तो स्टार्ट करेंगे साइन रूल से। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल, क्योंकि इसका काफी हद तक यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। साइन रूल, देखिए साइन रूल क्या होता है। बेसिकली साइन रूल किसी भी ट्रायंगल में उसके एंगल्स को और साइड्स को आपस में रिलेट करता है ना। ये कुछ इस तरीके का होता है, ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2r, ट्वाइस ऑफ आर। आर क्या है? सर्कम रेडियस। आर क्या है आपकी? सर्कम रेडियस। ठीक है। वैसे तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। इसके बारे में अलग से फ्यूचर में बात करेंगे, है ना। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये कुछ ऐसा होता है। तो ये है आपका साइन रूल। आइए इसको थोड़ा सा प्रूफ वगैरह देखते हैं, समझते हैं। देखिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द आपका ट्राइंगल की हम बात करें, ट्राइंगल के नेचर के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप का हो सकता है। या तो आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो पहला केस का डायग्राम आपकी आंखों के सामने है। ये है एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगला आपका बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगला ये रहा एक्यूरेट एकदम राइट एंगल ट्राइंगल। और अगला बनेगा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये कुछ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, सॉरी किसी भी सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल होता है, तो आपका सेंटर यहाँ पे आएगा हाइपोटेनियस पे। इस केस में सेंटर ओ यहाँ पर आएगा, इस केस में सेंटर ओ यहाँ पर आएगा। द पॉइंट इज ए, द पॉइंट इज बी एंड द पॉइंट इज सी। यहाँ पर ये पॉइंट ए है एंड एंगल अपन ए पे ले रहे हैं ना। वेट, एंगल अपन ए पे ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। बेटर होगा अगर एंगल अपन ए पे लेंगे तो, क्योंकि फिर वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। तो एंगल मैंने ए पे लिया है, ए बी और सी। यहाँ पे ये एंगल एक्यूट है, यहाँ पे ये एंगल 90 है, यहाँ पे ये एंगल ऑब्ट्यूज है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब थोड़ा थॉट समझना। हमें प्रूव करना है, बेसिकली कोई भी एक प्रूफ कर दो यार, बाकी सब हो जाएंगे। मैंने एंगल ए लिया है, तो एंगल ए के लिए प्रूफ कर दो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। जस्ट प्रोड्यूस बी ओ एंड सॉरी जस्ट ज्वाइन बी ओ एंड प्रोड्यूस, बी ओ को ज्वाइन करो और प्रोड्यूस करो। जहां पे जाके मिले उसको सी से ज्वाइन कर दो। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। राइट एंगल में करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन। इसको आगे तक ज्वाइन कीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। तो मेरा कंस्ट्रक्शन क्या था बेटा? मैंने प्रोड्यूस किया, सॉरी मैंने ज्वाइन किया बीओ को, प्रोड्यूस किया अप टू पॉइंट एम। ओके, ज्वाइन बीओ एंड प्रोड्यूस्ड अप टू एम। और इसको प्रोड्यूस करके आप कहां तक आगे बढ़ाइए? एम तक। एंड प्रोड्यूस अप टू एम, एम तक आगे बढ़ाइए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये एंगल 90 नहीं होगा क्या? एम, ये एंगल बी सी एम ऑफ कोर्स 90 होगा। क्यों? क्योंकि ओ आपका क्या है? सेंटर है। और ओ बी आपका सरकम रेडियस है, ओ एम भी आपका सरकम रेडियस है। ये भी सरकम रेडियस, ये भी सरकम रेडियस। तो एंगल बी सी एम अपने आप कितने डिग्री का होगा? 90 का। वेरी गुड। एंगल बी सी एम अपने आप क्या हो गया? 90 हो गया। अब आप यहाँ देखो कि अगर मैं इसको थीटा लूंगा, किसमें? इन ट्रायंगल बी एम सी। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अगर मैं लूंगा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की अपोजिट साइड है बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है आपका? बी एम है। दैट इज इक्वल्स टू बीसी आपकी क्या है? ए के अपोजिट की साइड है, तो उसको स्मॉल ए से डिनोट करोगे, ए के अपोजिट है, दैट इज स्मॉल है। ओके, ए के अपोजिट स्मॉल है, अपॉन बी एम हाइपोटेनियस है, दैट इज 2 टाइम्स आर। तो ये मेरे पास सिंपल क्या आ गया कि साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए बाय 2r, और 2r को ऊपर भेज दो, दैट इज इक्वल्स टू ए बाय साइन थीटा। तो जरा देखो साइन फॉर्मूला हमने यहां से क्या करा है? डिराइव किया साइन थीटा। देखो 2r इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ए अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आप एंगल ए ना लेके बी लेते, तो बी के अपोजिट की साइड स्मॉल बी हो जाती, वो आता 2r इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन थीटा। और लास्ट आता 2r इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों के तीनों प्रूफ किए जा सकते थे। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज साइन रूल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा फर्स्ट वाले केस में। सेकंड केस में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहाँ पे एंगल ही 90 है। अब अगर एंगल ही 90 है ए, तो इस केस में तो आप देखो जरा 1 मिनट के लिए कि क्या मालूम है। इसको अपन समझते हैं। अगर मैंने इसको थीटा लिया,
तो इसके अपोजिट ये क्या है, बी है ये, है ना। हाँ, ए के अपोजिट ले लो या किसी के भी अपोजिट ले लो, ठीक है। ए के अपोजिट लो, बी के अपोजिट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और थीटा की जगह अगर आप एबीसी लिखना चाहो तो वो भी बेटर है, हम एबीसी क्यों ना लिखें। तो यहाँ पे थीटा की जगह आई एम राइटिंग ए, मैं यहाँ पे साइन ए लिखता हूँ, ओके। इनफैक्ट हर जगह हम लोग ए ही लेके चलते हैं, ए ही लेके चलते हैं। चलिए, तो ये हो गया साइन ए और यहाँ पे हो गया साइन ए, ओके। इसी तरीके से अगर आप साइन बी लोगे सेकंड वाले में तो वो हो जाएगा बी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। देखो जरा, देखो जरा गौर से देखो, इस वाले में थीटा के अपोजिट ये वाली साइड है, तो ये सिंपली आपका आ गया बी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। तो सेकंड वाले में अगर बी आ गया, उसी तरीके से रिमेनिंग टू भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। और जो ये वाला है थर्ड वाला, इसको फील करो। थर्ड वाले केस में क्या है कि यार ए सी एम बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, तो अगर ये एंगल ए है तो एंगल एम क्या होगा, एंगल एम क्या होगा, 180 माइनस ए। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल एम क्या हो गया, 180 माइनस ए। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो साइन एम, मैं ले रहा हूँ साइन एम दैट इज इक्वल्स टू इसके अपोजिट की साइड BC अपॉन हाइपोटेनियस BM। अब साइन एम क्या होगा, साइन एम होगा साइन 180 माइनस ए, और साइन 180 माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू BC है स्मॉल ए, BM है 2R। जरा देखो आ गया क्या, एग्जैक्टली इसके सेम आ गया है। तो एक सेकेंड, एग्जैक्टली देखो ये इसके सेम आ गया, साइन इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2R। इस तरीके से यू कैन इजीली प्रूव द रूल ऑफ साइन। साइन रूल को आप इजीली अलग अलग केस में प्रूव कर सकते हो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। प्रूफ की इतनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ठीक है। रिक्वायरमेंट यही है कि आपको साइन रूल याद होना चाहिए। प्लीज नोट कीजिए, मैं रफ करूंगा मैं इसको रफ करूंगा, ओके। चलिए, तो थोड़ा सा ये वाला नीचे का पोर्शन में रफ कर देता हूँ। तो आपको रिक्वायरमेंट बस इसकी है कि यार ये a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 2R हो सकता है। यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2R साइन है। यार ये बहुत काम का है। b इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2R साइन b, ये बहुत काम का है। c इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2R साइन c, ये तो काफी काम का है। साइन रूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप साइड्स को सीधे एंगल और क्या बोलते हैं सरकम रेडियस के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। साइन रूल प्रूव हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन रूल। नेक्स्ट देखिए कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है। कोसाइन रूल ये है कि किसी एक ट्राइंगल के अंदर, अब अपन ट्राइंगल लेते हैं, जस्ट वेट। हाँ, हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ओके। यहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ओके। ये परपेंडिकुलर है, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज डी। तो ये वाली साइड हो गई आपकी बी, ये वाली साइड बी हो गई, ये वाली साइड हो गई आपकी सी, ये वाली साइड सी हो गई, और ये वाली साइड हो गई थर्ड हो गई ए। सो दिस साइड इज ए, ओके। यहाँ पे जो साइन रूल है वो ये कहता है कि, सॉरी कोसाइन रूल है वो ये कहता है कोई सा भी एक एंगल पकड़ लो। यहाँ पे वैसे तो मैं स्टैंडर्ड कॉस ए के लिए लर्न करवाता हूँ कि कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मतलब अगर आपने जो एंगल ले रखा है वो उसकी साइड सब्ट्रैक्शन में आएगी, बाकी जो है दोनों तरफ BC आएगा। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट देखोगे कॉस बी, तो कॉस बी क्या होगा, अब देखो माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। जो दोनों पॉजिटिव थी वो दोनों प्रोडक्ट में आएगी AC। एंड फाइनली कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपको कोसाइन रूल समझना है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे इसका। देखो इसको करने के लिए तो कई तरीके हैं, कई तरीके इसको करने के। और इजी वे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एक काम करो, यहां से निकालो ये वाला एंगल, दिस इज कॉस बी। मुझे बताओ कॉस बी क्या होगा इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। इस ट्राइंगल एबीडी में कॉस बी क्या होगा, इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी में कॉस बी क्या होगा, कॉस बी होगा बेस BD अपॉन हाइपोटेनियस AB, ठीक है। अब एक काम करो, BD को मानो आप क्या माने, स्मॉल x, इसे मानो आप स्मॉल y। इनफैक्ट एक काम करते हैं, वेट,
इनफेक्ट एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं a माइनस वाई, चलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब मुझे बताओ AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर लिखा जा सकता है, ओके। AD स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, याद रखो पाइथागोरस थ्योरम से, क्या इसे c स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, c स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। उधर से देखो AD स्क्वायर को दूसरे लेफ्ट ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल एक बार ये और एक बार ये जो मैंने टिक किया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ओपन करो, सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2ay, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और इसके आगे आप देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ay, y की वैल्यू देखिए यहाँ से वो क्या होगी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। तो इस तरीके से आप इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब आप देखो cos भी आपका है bd अपॉन ab, bd है y bd है y अपॉन दूसरा क्या है bd अपॉन ab, ab है c, ab है c, ab है c। आई थिंक मैंने साइन वाइन कुछ गड़बड़ किया है, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एवरीथिंग इज गुड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दिस, ये हो गया। हाँ एक गड़बड़ है ना, ये पॉजिटिव आना चाहिए, अब ठीक है, ए स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस, ठीक है ठीक है अब सही है। तो cos b इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो y की वैल्यू होगी बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, और देखो c ऑलरेडी था, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये बहुत काम का है। तो ये हुआ कोसाइन रूल, तो दोनों को आपको लर्न करना है, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, इन दोनों का डायरेक्टली यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर। चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम मूव करते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं किस तरीके से आप साइन रूल कोसाइन रूल का क्वेश्चंस के अंदर यूज करोगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत में मैं थोड़े इजी क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल ABC, इफ इन अ ट्रायंगल ABC, इफ इन अ ट्रायंगल ABC B is equals to 3C, B is equals to 3C, B is equals to 3C, कॉमा एंगल C माइनस एंगल B, ओहो देखो ये दो का डिफरेंस 90 दे रखा है, गजब, दो का डिफरेंस 90 दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B, और आपसे पूछ रहा है एंगल B क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या इनिशियली समझ नहीं आता साइन लगाएं या कोसाइन लगाएं, आप ना डायग्राम बना लो, बेस्ट आप एक रफ डायग्राम बना लो। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, इसके अपोजिट की साइड है, ये B है, ये A है और ये आपका C है। आपको C माइनस बी, दो का डिफरेंस 90 दे रखा है। तो एक बात बताओ C और B में रिलेशनशिप है ना, आपको दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो हम साइन रूल का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाय साइन रूल हम B और C को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। सिर्फ इतना उठा लो, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ऐसे तो A अपॉन साइन इज इक्वल टू होता है और इक्वल्स टू में 2r होता है, यहाँ पे इक्वल्स टू में और क्या होता है 2r होता है, पर उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से देख लो, यहाँ पे c की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो b अपॉन, एक मिनट, b की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हो। b की जगह देखो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, दैट इज 3c अपॉन साइन, ओके। b की जगह तो b ही रहने दो, दैट इज इक्वल टू c अपॉन साइन, c की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज 90 प्लस b, और देखो ये c से c कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स साइन 90 प्लस b, और देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होगा, चेंज कर दोगे cos b हो जाएगा, तो 3 cos b दैट इज इक्वल टू साइन b। अब यार इससे सॉल्व करके एंगल कैसे निकालें, तो एक काम करो, cos को डिवाइड में फेंक दो, cos को डिवाइड में फेंक दोगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये हो जाएगा tan b, tan b इज इक्वल टू 3। क्या tan b मैंने आपको कोई स्पेसिफिक एंगल निकलवा रखा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और b हो जाएगा सिंपली
tan को उधर भेज दो, देखो tan उधर जाएगा ना तो ऐसे लिखते हैं, ये tan इनवर्स 3 लिखना सीख लो। उधर भेजते हैं तो इनवर्स हो जाता है ना, tan इनवर्स 3, बस इतना सा। तो ऑप्शंस में आपको ये दिख जाएगा। ऑल्दो इनवर्स इनवर्स आएगा नहीं प्रीआरएमओ में, बट फिर भी प्रैक्टिस थोड़ी सी जरूरी है साइन रूल कोसाइन रूल की। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी if BC is equals to 1 and AC is equals to 2, then find maximum value of angle A, then find maximum value of angle A। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये रफ डायग्राम मैंने बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। ये बीसी की वैल्यू 1 है, बीसी की वैल्यू 1 मतलब स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 1। बीसी की वैल्यू 1 मतलब स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 1, ओके। और एसी की वैल्यू 2 मतलब स्मॉल बी इज इक्वल्स टू 2। तो ए और बी दे दिया तो साइन रूल यूज कर लो, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। आइए क्या हो सकता है, ए अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए साइन बी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई रहने दो, अभी तो वैल्यू पुट कर दो सीधी। ए की वैल्यू 1 अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन बी। वैल्यू पूछ रहा है आपसे साइन ए की मैक्सिमम, रेसिप्रोकेट कर दो, साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन 2। अब यार साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, याद करो साइन की टेबल, याद आया कुछ, 0 1/2 1/√0 1/2 1/√2, अगली वैल्यू क्या होती है √3/2 और अगली क्या होती है 1। कुछ याद आया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने के लिए एंगल ए मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ए मैक्सिमम होगा। और साइन ए मैक्सिमम देखो समझना, ए आपको मैक्सिमम चाहिए, वो कब होगा, जब साइन ए मैक्सिमम होगा। साइन ए मैक्सिमम कब होगा, जब साइन बी मैक्सिमम होगा। और आपको पता है कि साइन की जो मैक्स वैल्यू होती है, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन बी, वो हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से आ गया साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू हाफ, और साइन ए हाफ, तो एंगल याद कर लो, हाफ ये रहा, कितने डिग्री पे था, 30 डिग्री पे। तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। ये क्लियर है। इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं साइन रूल का यूज करके। नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा कि इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू 45, देन फाइंड के इफ b plus c root 2 is equals to ka, b plus c root 2 is equals to say ka। देखो साइड्स में रिलेशनशिप दे रखा है, आओ जरा दिमाग लगाते हैं। देखो ऐसे के सॉल्यूशन देखो जरा, कई तरीके हैं सॉल्व करने के। k इज इक्वल्स टू क्या होगा, b plus c root 2 अपॉन a। अब ये मेरी लाइन याद रखना, कभी भी आपको रेशो दिखे, रेशो दिख रहा है, ऊपर b और c है, नीचे a है, ठीक है, परफेक्ट रेशो नहीं बन रहा तो क्या हुआ, पर रैशनल फॉर्म में तो आ रहा है ना, p/q की फॉर्म में, ऊपर है b plus c root 2, नीचे a है। तो ऐसे केस में याद करो वो जो मैंने शुरू में बताया था, a इज इक्वल्स टू क्या, 2r sin a, ये यूज किया करो। b इज इक्वल्स टू 2r sin b और c इज इक्वल्स टू 2r sin c, इनका यूज करो। तो b की जगह क्या होगा, 2r sin b सॉरी 2r sin b प्लस c की जगह 2r sin c रूट 2 डिवाइड बाय a की जगह 2r sin a। और आप देखो कॉमन शॉमन लेके 2r से 2r कट जाएगा और यहाँ पे भी 2r कट जाएगा, कॉमन लेके ये कैंसिल हो गया। नाउ दैट इज इक्वल टू साइन b, एंगल b दे रखा है, कितना दे रखा है 45, तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन c रूट 2, तो रूट 2 तो अपनी जगह, और साइन c, एंगल c आपको निकालना पड़ेगा। एंगल c क्या हो जाएगा 180 माइनस a माइनस b, 180 में से 75 45 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 60, बड़ा इजी बच गया। और नीचे है साइन a यानी कि 75 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस √2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 वैल्यू √3/2, ठीक है, डिवाइड बाय साइन 75। याद करो मैंने आपको साइन 75 की वैल्यू अलग से याद करवाई थी, क्या साइन 75 याद कर लो, साइन 75 इज इक्वल टू कॉस 15, कुछ याद आया तो वो था √3 + 1/2 √2।
√3 + 1/√2। चलिए √2 से ये कैंसिल हुआ, √2 टाइम्स, ऊपर का एलसीएम तो √2 आ गया, ऊपर बचा 1 + √3, नीचे है √3 + 1/√2। बड़े आराम से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 + √3 से √3 + 1, √2 से √2, फाइनली आपके पास बचा 1/1 डिवाइड बाय 1/2, रेसिप्रोकेट करके आंसर 2 आ गया, रेसिप्रोकेट करते ही आंसर 2 आ गया। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको पॉज करके। देखा आपने किस तरीके से बहुत इजीली, थोड़ा सा हो सकता है किसी को कम समझ में आए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस अगर कुछ एक क्वेश्चंस की और करेंगे ना तो क्लियरिटी बढ़ जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है तो ये भी इजी, और थोड़ा दिमाग लगाओ। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 times the arithmetic mean, शॉर्ट में लिख रहा हूँ am, the arithmetic mean of the sine of the sine of sine of its angles, sine of its angles, if शॉर्ट में लिख देते हैं a is equals to 1, फाइंड एंगल ए, ये निकालना है आपको। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, गौर से समझना। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक बताओ पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स a + b + c दैट इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, 6 टाइम्स क्या बोला उसने, am ऑफ साइन, am मतलब अरिथमेटिक मीन, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल मतलब साइन ए प्लस साइन बी, यही होता है साइन ऑफ एंगल। एंगल का साइन, कोसाइन ऑफ एंगल बोलते तो कॉस लेते, टेन ऑफ एंगल बोलता टेन लेते, और मीन बोला है तो तीनों को ऐड करके डिवाइड करते। कोई तकलीफ हो तो बताइए आप, मेरे हिसाब से तो किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब एक काम करो, ए की जगह वैल्यू रख दो, कौन सी, 2r साइन ए, ओके, प्लस 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी, 2r sin c that is equals to 2 times sin a plus sin b plus sin c, sin a plus sin b plus sin c आना चाहिए, प्लस sin c। यहाँ से 2r कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा sin a प्लस sin b प्लस sin c, यहाँ से केवल 2 कॉमन है, ये आ गया sin a, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा sin b प्लस sin c। देखो कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, ये पूरा साइन से पूरा साइन कट गया, एलएचएस में आर बचा है, आरएचएस में कुछ भी नहीं बचा, तो आर इज इक्वल्स टू 1 आ गया, आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन यार ये तो नहीं चाहिए आपको, तो ए चाहिए। तो अब याद करो आर आपने कहाँ देखा है, आपने साइन रूल में देखा है, बाय साइन रूल, आपने साइन रूल में देखा है, याद आया कुछ, सर a अपॉन साइन ए दैट इज इक्वल्स टू 2r, खेल खत्म हो गया। a की वैल्यू 1 है, साइन ए की वैल्यू 1 है, और 2 टाइम्स 1 है, यहाँ से साइन ए की वैल्यू हाफ आ गई, यहाँ से एंगल ए 30 डिग्री आ गया। कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे तो चांसेस कम है कि साइन रूल कोसाइन रूल पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चंस के बीच बीच में साइन रूल और कोसाइन रूल काम आ जाता है। मैं करवाऊंगा आपको आगे ज्योमेट्री के मिक्स प्रॉब्लम्स, उसमें काम आएगा, तो उन टाइम्स में आपको ये आना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको मजे आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा ही आएगा जैसा मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट वन, in triangle ABC, in triangle ABC, if a plus b plus c multiplied by a minus b plus c is equals to 3ac, फाइंड एंगल बी। बड़ा बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, फाइंड एंगल बी। सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, कुछ फील आ रहा है कि आपको क्या कि सर ये a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं a प्लस सी माइनस बी लिख दूं कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको अगर मैं a प्लस सी सॉरी a प्लस सी प्लस बी, सर इसको मैं a प्लस सी माइनस बी लिख दूं कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फील करो ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप बन गया, यानी a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3ac। ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3ac। ये हो गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सी आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
अब सर ये 2ac को उधर भेज दो, 3ac माइनस 2ac सिंपली ac बचेगा, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। फाइनली सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचेगा, ac को नीचे भेज दो। अच्छा और क्या करें सर, ये तो कुछ कुछ बनता हुआ लग रहा है क्या सर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac होता, तो मैंने कहा कर लो, डिवाइड बाय 2 इधर भी, डिवाइड बाय 2 इधर भी। और सर ये तो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया सर, ये तो cos b का फॉर्मूला है बाय कोसाइन रूल। देखा, तो बाय कोसाइन रूल cos b इज इक्वल्स टू हाफ आ गया, और b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ कितना होता है आई थिंक 60 डिग्री, तो b कितना आ गया 60 डिग्री। बहुत इजी है, बहुत इजी था, बेसिक था एकदम। बट आपको ये याद होना चाहिए कि कोसाइन रूल cos थीटा क्या कहता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, तो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये cos b का फॉर्मूला है, इसका हमने यूज किया। चलिए नोट करिए अगला क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू रूट 3, b is equals to 1 by 2 root 6 plus root 2, 1 by 2 root 6 plus root 2, and c is equals to root 2, c is equals to root 2. Find a, find a, find a। आइए देखो, तीनों साइड दे दी, अगर आप फोकस करोगे ना, ये a दे दिया, ये b दे दिया, c दे दिया, क्यों ना सीधा कोसाइन रूल लगा दे, खेल ही खत्म कर, नहीं कोसाइन रूल लगा दे, तो सॉल्यूशन में आ जाओ। cos a दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, cos a है तो ये होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आओ पुट करो, b स्क्वायर कितना होगा 1/4 रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ओके, प्लस सी स्क्वायर इज 2 माइनस ए स्क्वायर इज 3 डिवाइड बाय 2bc। ओह b तो गंदा सा है, 1/2 दैट इज रूट 6 प्लस रूट 2 डॉट c कितना है, वो है रूट 2। वैल्यूज रख दी कहीं से कहीं, तो कोई डाउट नहीं है। ऊपर ऐड करो 1/4 अपनी जगह पे, 6 और 2 8 हुआ, प्लस ये हुआ 6 2 12, 12 से तो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 3, तो ये हो गया 8 प्लस 4 रूट 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा रूट 12 प्लस रूट 4, ऐसा हो गया। ऊपर से 4 कॉमन लेके काट दो, 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 12 कितना हुआ आई थिंक 2 रूट 3, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 2 हो गया, बिल्कुल सही है। ऊपर कितना हुआ 1 प्लस रूट 3, नीचे 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया सर 1 प्लस रूट 3, ये कैंसिल कर दो, कितना हो गया 1। सर कॉस ए हाफ आ गया, यानी वापस से एंगल ए कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, प्लीज नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लो। in a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, if in a triangle ABC, if angle C is equals to 60 degree, then find K if 1 upon A plus C plus 1 upon B plus C that is equals to K upon A plus B plus C। अच्छा क्वेश्चन, देखो एंगल सी आपको 60 दे रखा है, और आपको इन सब की वैल्यू पूछी है आपको इन सब की वैल्यू पूछी है। अब यार ये इसको कैसे निकाल लेना, बस उसके ऊपर ये थोड़ा सा गौर से अगर आप देखोगे ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहले अपन। एंगल सी दे दिया कोसाइन रूल, cos 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए भी आ गया, ए भी आ गया। सी स्क्वायर नेगेटिव है तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर को आरएचएस में ले जाओ और ए बी को एलएचएस में ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये एक बार अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्या पता ये काम आ जाए, क्योंकि सी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी है। अब आपको जो वहां पे चाहिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखो। आपको जो चाहिए उसका एलसीएम वेलसीएम लिया जा सकता है, आओ जरा एलसीएम वेलसीएम लेके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एलसीएम लूं इसका, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू k अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी प्लस 2c दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ए बी प्लस ए सी प्लस
AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्या बनेगा ये ये कुछ बनेगा, सारे ओपन कर दूं, सारे ओपन कर दूं, हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें ओपन करने से, आराम से ओपन किया जा सकता है, आराम से वेट ओपन किया जा सकता है, हाँ ठीक है ओपन कर दो। तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2AC प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, पहले ए को सबसे मल्टीप्लाई किया, अब बी को सबसे कर रहा हूँ, यह आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BC। अब सी को करूंगा तो AC प्लस BC प्लस 2C स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स AB प्लस AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर, C स्क्वायर। आओ जरा क्या करें, कुछ ऐड हो रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर तो अकेला है, बी स्क्वायर भी अकेला है और 2C स्क्वायर भी अकेला है, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, ये तीनों खत्म। अब ए बी देखो, ये ए बी है और ये ए बी है, साथ में आ गया 2AB, इसको देखो और इसको देखो, ये आ गया 3AC, और इसको देखो, इसको देखो, ये भी आ गया 3BC। नाउ दैट इज इक्वल्स टू के टाइम्स AB प्लस AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर। थोड़ा दिमाग चलना चाहिए आपका, अदरवाइज तो टफ पड़ेगा, है ना, बाकी थोड़ा दिमाग चलेगा तो बड़ा आसान है। अब एक काम क्यों नहीं करते, कंपेयर करें सीधा, कैसे कंपेयर करें, सर इधर तो केवल एक C स्क्वायर है, ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पे, यहाँ से, हाँ ठीक है, आपको मैंने C स्क्वायर की वैल्यू नोट करवाई थी ना, तो C स्क्वायर की वैल्यू को तो नोट करने की जरूरत ही नहीं है, ए बी स्क्वायर से, ए बी से ही काम चल जाएगा। सर क्यों ना इसकी वैल्यू को ये ले, क्यों ना इसकी वैल्यू को ये ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करते हैं C स्क्वायर प्लस ए बी, सर C स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस C स्क्वायर, ओके, ए बी प्लस C स्क्वायर। अब सर देखो C स्क्वायर आपका यहाँ से 2C स्क्वायर था, टोटल कितना हुआ 3C स्क्वायर। इसको लिख देता हूँ, मुझे सब फील आ रहा है कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस ए बी, ये ठीक है, ये ठीक है ना। एक और बॉक्स, अब देखना, अब इसकी जगह मैं यहाँ पे पुट करूंगा, इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, ये हो जाएगा 3C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 3AC प्लस 3BC दैट इज इक्वल टू जो RHS था वैसा का वैसा। फाइनली आप इसको ऐड कर लो, 3C स्क्वायर प्लस 3AB प्लस 3AC प्लस 3BC दैट इज इक्वल टू के टाइम्स अंदर जो भी है AB प्लस AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर। फील करो LHS से 3 कॉमन लेके कट गया तो K इज इक्वल टू 3, LHS से 3 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है तो K इज इक्वल टू 3। कि अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता इनिशियली, और सर क्या इसमें वास्तव में कोसाइन रूल का यूज करना है क्या, बट यस देखो हो रहा है, कोसाइन रूल का यूज हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से साइन एंड कोसाइन रूल का यूज किया जा सकता है। चलिए इस वाले वीडियो में इतना ही, आगे और क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहो यार, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच।